हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। क्या राजस्थान रॉयल्स में सब कुछ ठीक है? दोस्तों, देखने में लगता तो नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स में इस वक्त सब कुछ ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आती है कि आरआर के कप्तान संजू सैमसन जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स का पार्ट नहीं बनना चाहते। और क्यों? क्योंकि उन्होंने आरआर की मैनेजमेंट को खुद बोला है कि या तो मुझे आप रिलीज कर दें या फिर आप मुझे ट्रेड कर दें। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि उस टीम में सब कुछ ठीक कैसे होगा जब उस टीम का मेन प्लेयर, कप्तान, अपनी मैनेजमेंट को ये बोले कि या तो आप मुझे ट्रेड कर दें या फिर आप मुझे रिलीज कर दें। और वो कैप्टन जो अपनी टीम को आईपीएल का फाइनल भी खिलवा चुका है। राजस्थान रॉयल्स संजू की कप्तानी में 2022 में फाइनल भी खेली है और कई बार उनकी कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ्स तक भी गई है, जो कि आईपीएल में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और संजू आईपीएल में एक तरीके से सक्सेसफुल कप्तान में ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने फाइनल भी खिलवाया है आरआर की टीम को। भले ही चलो जीते ना हो उनकी कप्तानी में, लेकिन अगर उनका कप्तान ये कह रहा है कि मुझे आप रिलीज कर दें या ट्रेड कर दें, इसका मतलब है टीम में कुछ भी ठीक नहीं है। ये आप रिपोर्ट भी देखें, इट इज अ फैक्ट दैट सीरियस डिफरेंसेस हैव क्रॉप्ड अप बिटवीन संजू सैमसन एंड द रॉयल्स मैनेजमेंट, सो मच सो दैट द डेजिग्नेटेड कैप्टन हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड टू बी ट्रेडेड और रिलीज्ड इनटू द ऑक्शन। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई उन्होंने मैनेजमेंट को बोल भी दिया है कि या तो ट्रेड कर दें या मुझे रिलीज कर दें, मैं ऑक्शन में आ जाता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जी संजू तो शायद आरआर के साथ खुश नहीं है और वो छोड़ना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स को। और अगर राजस्थान रॉयल्स उन्हें अलाउ करती है ट्रेड करना या उन्हें ऑक्शन में भेजना, तो उसके बाद कप्तान कौन बनेगा? संजू के बाद कैप्टन कौन बनेगा? हमने पिछले सीजन देखा था जब संजू ने 3-4 मुकाबले मिस किए थे तो कप्तानी मिली थी रियान पराग को। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, रिटेन्ड प्लेयर हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। 6 छक्के भी उन्होंने इस सीजन लगाए थे रियान पराग ने, और एक हिटर के तौर पर रियान पराग का काफी नाम है। रियान पराग का नाम इमर्ज हुआ था पिछले साल और उन्होंने 3-4 मुकाबलों में कप्तानी भी की थी। तो लोग अब ये मानते हैं कि अगर संजू नहीं होंगे तो रियान पराग शायद राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करें, जो कि एक वाजिब सी बात है। वाइस कैप्टन भी वो थे, जब कप्तान जाएगा तो वाइस कैप्टन को ही मौका मिलेगा कप्तानी करने का, और वहां पर रियान पराग कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों, शायद कहानी में कोई ट्विस्ट बचा है। रियान पराग का नाम सबसे आगे तो आना चाहिए। रियान पराग संजू के बाद कप्तान तो बनने चाहिए, जिन्होंने कप्तानी की भी आईपीएल 2025 के कुछ मुकाबलों में। लेकिन अब एक और नया नाम इमर्ज हो रहा है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के लिए। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कौन सा वो नया नाम है। ये आप तस्वीर देखें, कैप्टन जुरेल, ध्रुव जुरेल टीम इंडिया की टेस्ट टीम का पार्ट रहते हैं, T20 टीम का पार्ट है, और यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने उनके लिए कैप्टन जुरेल की तस्वीर लगाई है। हालांकि ये कैप्टन जुरेल की तस्वीर क्यों लगाई है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप कैप्शन देखें तो कैप्शन पे क्या लिखा है? एक होगा जो स्टंप्स के पीछे से गेम बदल देगा। अब इससे क्या चीज मिलती है? संजू भी कीपर थे, विकेट के पीछे रहते थे, विकेट के पीछे से गेम बदलते थे। ध्रुव जुरेल भी कीपर है। एक तो ये भी लिंक है। दूसरा, ध्रुव जुरेल जो है वो जब से टीम इंडिया के रेगुलर हिस्सा बने हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस से ये नाम कमाया है और सिलेक्टर्स बार बार उनके ऊपर भरोसा दिखाते हैं, इसलिए उनको सिलेक्ट भी किया जाता है। जबकि रियान पराग टीम में ऑन एंड ऑफ हैं। हालांकि गौतम गंभीर जो नई मैनेजमेंट आई है, रियान पराग ने उनके अंडर डेब्यू भी किया है, खेले भी हैं रियान पराग T20 मैचेस, ओडीआई मैचेस। लेकिन ध्रुव जुरेल क्योंकि सीनियर टीम का हिस्सा है, विकेट कीपर है, टेस्ट मैचेस खेलते हैं, T20 का भी रेगुलर हिस्सा है, तो एक ये भी वजह है ध्रुव जुरेल का नाम शायद आगे आ जाए। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट इसलिए भी डाली गई है क्योंकि ध्रुव जुरेल को दुलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की कप्तानी भी मिली है, यानी कि वो कप्तानी भी करेंगे। तो सिलेक्टर्स उनके ऊपर कप्तानी का भी एक तरीके से असाइनमेंट दे रहे हैं और उनको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कप्तानी में भी ये आदमी सफल हो सकता है, क्योंकि विकेट कीपिंग में कोई डाउट नहीं है। अभी जब ऋषभ इंजर्ड भी थे, जब ऋषभ खेल रहे थे, इंजर्ड थे, जब वो विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ध्रुव जुरेल ने इंग्लैंड में बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की। तो उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेलने से पहले 2 टेस्ट मैच में तो उन्होंने विकेट कीपिंग ही की है।
सो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये तो दुलीप ट्रॉफी के हवाले से डाली गई है, लेकिन अब रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है दोस्तों कि मे भी रियान पराग के साथ साथ पैरेलली ध्रुव जुरेल भी कैप्टनसी की रेस में है राजस्थान रॉयल्स की। आप वो रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, ऑन थर्सडे मॉर्निंग राजस्थान रॉयल्स सेलिब्रेटेड देयर यंग स्टार लीडरशिप कॉल अप विद अ ट्वीट दैट रीड, एक होगा जो स्टंप्स के पीछे से गेम बदल देगा। देयर विल बी समवन हु कैन चेंज द गेम बिहाइंड द स्टंप्स, अ परफेक्टली नॉर्मल जेस्चर येट वन दैट क्वाइटली कॉट अटेंशन। ये तो एक नॉर्मल जेस्चर है, लेकिन सबका अटेंशन इसने जो है वो ग्रैब कर लिया, क्योंकि आरआर की कप्तानी की यहाँ पर बात है। और हो सकता है मैनेजमेंट के जहन में आए कि संजू भी विकेट कीपर बैटर थे, विकेट के पीछे से गेम बदलते थे, जो कि ओरिजिनली बोला जाता है माही भाई के लिए, MS धोनी के लिए, जो कि लेजेंड है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है उनका किसी से, लेकिन एक विकेट कीपर के लिए बोला जाता है। तो यहां पर हो सकता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान रॉयल्स ध्रुव जुरेल को भी देखे, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और ध्रुव जुरेल टीम का हिस्सा भी हैं, रेगुलर खेल रहे हैं टीम के साथ, जबकि रियान पराग ऑन एंड ऑफ है, इंजरी की वजह से बाहर थे। T20 के कुछ मुकाबले उन्होंने खेले हैं। तो देखते हैं अब दोस्तों, आप भी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कौन बनता है राजस्थान रॉयल्स का नेक्स्ट कैप्टन, और क्या राजस्थान की टीम संजू को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।